आयुष्मान स्कीम जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की चल रही है पहले से, इस स्कीम के अंदर 2-3 तरह की मेन दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण जो आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने आईएमए के साथ मिलके फैसला लिया कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उनके बारे में हम आवाज़ उठाएँ और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट था कि जो पैकेजेज़ हैं इसके अंदर, क्योंकि केस टू केस बेस पे चेंज होते रहते हैं, तो उसमें देखा गया कि वो पैकेज काफ़ी पुराने हो चुके हैं अब, और उनके जो रेट हैं, वो आज की डेट में वाएबल नहीं है, उनसे काम नहीं चल सकता है हॉस्पिटल का। तो इसीलिए पैकेज रेट रिवाइज़ करने और नए पैकेज रेट जो हैं जल्दी से जल्दी लागू किए जाएँ, ऐसी उनकी पहली माँग है। दूसरा, जो आयुष्मान पैकेजेज़ का जो पहले का बकाया है, वो काफ़ी लंबे समय से बकाया है। हालाँकि जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उसमें लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर इसकी पेमेंट कर दी जाएगी। परंतु कई बार कई-कई महीनों तक जो है इनकी पेमेंट नहीं हो रही है और काफ़ी बकाया हो गया है। जो कि हॉस्पिटल जो ख़ास तौर पे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर वाएबल नहीं है कि वो कितने महीनों का करोड़ों रुपए बकाया अपनी तरफ लेके बैठे रहे। तीसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिडक्शंस। तो जो भी एक बार पेशेंट एडमिट हुआ, उसके लिए सपोज़ एक पैकेज है कोई 20,000 का, 30,000 का, परंतु जब उसकी पेमेंट होने की बारी आती है अप्रूवल के बाद, तो पेमेंट करते वक़्त कई बार तो बिना अच्छे से कारण समझाए ही उसके पैकेज के रेट से काफ़ी कम, इवन कई डॉक्टर्स का हमने देखा 80% तक की कटौती कर रखी है उसमें। तो ये बिना कारण समझाए और बिना किसी वाजिब कारण के यदि 80-80% तक की कटौती कर देंगे, जो पैकेज पहले सरकार ने खुद ही फिक्स किए हैं, तो कहीं न कहीं ये हरासमेंट के जैसा ही लगता है। तो इसीलिए ये सही नहीं है इस तरह से बिहेव करना, और जो भी लोगों को पैकेज डिसाइड करने के लिए बिठाया गया है और फाइनल अप्रूवल के लिए बिठाया गया है, उन्हें देखना चाहिए कि ऐसे अननेसेसरी कटौतियाँ ना करें उसके अंदर और समय पे पेमेंट कराएँ। सर अगला स्टेप क्या रहेगा ईएमआई का? और कैसे-कैसे आप इस एजिटेशन का रूप लेंगे या मेमोरेंडम में कैसे आगे बढ़ेंगे? जी, तो अभी जैसे पहले आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो है, ये लड़ाई अपने लेवल पे लड़ रहे थे, एक-एक बंदा अपनी-अपनी इंक्वायरीज़ और क्वेरीज़ उठाता था। और अभी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मामला बन गया, काफ़ी पैसे सरकार की तरफ बकाया होने लगे, तो इस वजह से आईएमए को उन्होंने अपना एक लीडर के रूप में रखा है कि वो अपने लेवल पे सरकार से डिस्कशंस में इन्वॉल्व होंगे, और हम चाहेंगे कि सरकार इस पे जल्दी से ध्यान दे और आयुष्मान जो सुविधा है, जो गरीब लोगों के लिए शुरू की गई थी और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना बढ़-चढ़ कर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स ने 2-3 साल से खूब अच्छा काम किया है, लोगों की मदद की है। इतने सारे लोग सैटिस्फाइड हैं, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो ओवरलोडेड भी हैं, डॉक्टर्स की भी कमी है वहाँ पे, सुविधाएँ भी कई बार उतनी अच्छी नहीं मिल पाती हैं कई कारणों से। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपनी अच्छी सुविधाएँ दे रहे थे, उनको बिना उस मरीज़ के खर्चे कराए, वही अच्छी सुविधाएँ उनको दे रहे थे। परंतु यदि उनके पैसे नहीं मिलेंगे, उनको समय पे ऐसे हरास किया जाएगा या डिडक्शंस बहुत ज़्यादा की जाएँगी, तो बेचारे क्या करेंगे? सर इसलिए कोई उन्होंने ये टाइम फैसला बाउंड? लिया है। जी, कोशिश है, ठीक है? अभी जो डिस्कशंस हो रही हैं, जैसे बीच-बीच में मीटिंग हो रही है आईएमएस की इस टॉपिक पे, और उसके अकॉर्डिंगली जैसे आईएमए हमारी स्टेट बॉडी है, वो हमें डिसाइड करके देगी, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमारा पर्पज़ है, हमें अभी आयुष्मान जो हॉस्पिटल्स हैं एम्पैनल्ड, वो अभी और मरीज़ लेने से बचेंगे, और अगर आगे चल के दिक्कत होगी तो हाँ, जिस भी प्रकार से आगे तो उसको कहीं न बढ़ाया कहीं जा ये सकता है। काम आयुष्मान के केस लेने से मना करने वाली तो कहीं न कहीं आती है। बिल्कुल आती है, पर ये मजबूरी है, ठीक है? अगर इतने सालों से ये लोग काम कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि ये काम करके खुश नहीं थे, ठीक है? हर डॉक्टर काम करके खुश है, मरीज़ों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बने हैं। परंतु हॉस्पिटल चलाने में कुछ खर्चा लगता है, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनको कोई सरकार से तनख्वाह नहीं मिलती है। तो अल्टीमेटली इनको स्टाफ की तनख्वाह देनी है, अपने हॉस्पिटल चलाने में खर्चे लगते हैं, वो सब यहीं से आने हैं। तो अगर सरकार के मरीज़ ले रहे हैं, तो सरकार को ही पैसे समय से देने चाहिए। थैंक यू। और 35 साल से भिवानी में सेवा दे रहा हूँ। 2018 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आयुष्मान योजना गरीबों के लिए शुरू की थी, जिनकी आय सालाना 1,80,000 से कम थी, उनको फ्री में जो है आयुष्मान कार्ड्स वितरित किए गए थे, जिससे 5 लाख पर फैमिली उनका जो है इलाज फ्री में होना था। और इस स्कीम को जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने 2018 में ही लागू किया, और आईएमए के डॉक्टर्स ने बहुत खुशी से इसको अपनाया। हालांकि इसमें जो रेट्स दिए गए हैं ऑपरेशंस के या इलाज के, वो बहुत ही निम्न रेट हैं, और उस पे भी इलाज करने में हमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब पिछले 2 साल से हरियाणा सरकार जो है, हमारे जो है
जो ऑपरेशंस के या मरीजों के इलाज के पैसे देने में असमर्थ है। 2-3 महीने से 3-3 महीने की पेमेंट पेंडिंग रहती है, जबकि एमओयू में ये दर्शाया गया था कि 15 दिन के अंदर डिस्चार्ज के 15 दिन के अंदर पेमेंट आ जाएगी, लेकिन वो 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं आती, जिससे हमारा जो है सारा अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। ऐसे में और क्या निर्णय लेने का और आगे के तो क्या स्टेप रहेगा? निर्णय ये लिया गया है आईएमए हरियाणा ने कि 1 मार्च से हम अब जो एक चिरायु योजना शुरू की है, जिसमें 3,000 से 5,000 रुपये लेकर हर एक व्यक्ति का बीमा किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा, उसको तो 1 मार्च से आईएमए ने बंद कर दिया है इसको एंटरटेन करना। लेकिन जो आयुष्मान 1,80,000 से नीचे वाले वर्ग के लोगों का इलाज हम 15 मार्च तक करेंगे। अगर 15 मार्च तक हमारी मांगें नहीं पूरी की गई, तो 15 मार्च से वो भी बंद कर दिया जाएगा। मुख्य मांग सर रिइंबर्समेंट है या ओटी? रीइंबर्समेंट है और 70 से 80% डिडक्शंस कर दी जाती हैं, ऑथराइजेशन देने के बाद भी डिडक्शंस कर दी जाती हैं। 2018 के बाद से अभी तक कोई भी रेट्स में पैकेज में जो है चेंज नहीं किया गया, जबकि सरकार केंद्र सरकार ने 2.2 पैकेज लागू किया हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में 2 साल से लागू है। उसमें रेट्स कुछ पहले की भांति कुछ थोड़े से ठीक हैं, वो भी लागू नहीं किया गया। तीसरा जो है मनमाने रेट्स, मनमाने तरीके से जो है पेमेंट काट ली जाती है, 70 से 80% तक की काट इसको ली लेकर जाती के है। सर कोई ज्ञापन भी भविष्य में आप देने जा रहे हैं या कोई प्रोटेस्ट भी स्टेट करेंगे? आईएमए ने ज्ञापन दे दिया है सरकार को, और सरकार इस बारे में विचार कर रही है।